सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानूनों में थोड़े बदलाव की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 1860 की भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और 1872 के एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने की बात कही है। साथ ही साथ इसकी जगह देश में नए आपराधिक कानूनों को लाने की तैयारी पूरी हो गई है। आईपीसी, जिसे साल 1860 में अंग्रेजों ने बनाया, 160 से भी ज्यादा सालों तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की मूल रही। इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 से बदला जाएगा। 1973 की सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 से बदला जाएगा। ये नया बिल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या और राज्य के खिलाफ अपराध के कानूनों को प्राथमिकता देता है। पहली बार सामुदायिक सेवा, छोटे मोटे अपराधों के लिए दी जाने वाली सजाओं में एक जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। वहीं प्रस्तावित कानून ये भी बताता है कि गिरफ्तारी से बचने वालों पर उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जाएगा। पुलिस को 90 दिनों के अंदर एफआईआर या फिर ईएफआईआर का जवाब देना होगा। साथ ही साथ ईएफआईआर कहीं से भी दर्ज की जा सकती है। तलाशी और चालान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करनी होगी। प्रस्तावित कानून में चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने पर 1 साल की जेल का सुझाव भी दिया गया है। अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, यानी सभी के लिए सजा एक जैसी होगी। संगठित अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आतंकवादी कृत्यों और संगठित अपराध के नए अपराधों में निवारक दंड शामिल किए गए हैं। सामूहिक बलात्कार के लिए 20 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं नए बिल में मौत की सजा को बरकरार रखा गया है। इन बदलावों में मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से बलात्कार जैसे अपराध के लिए सजाए मौत और राजद्रोह के बजाय एकता को खतरे में डालने का एक नई क्रिमिनल कैटेगरी में पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 3 विधेयक पेश करते हुए कहा कि 1860 की भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता से बदला जाएगा। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। तीनों को समीक्षा के लिए स्थायी समिति के पास भेजा गया है। इसके अलावा संशोधित कानूनों में अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने के कामों पर एक नया अपराध जोड़ा गया है, जिसमें सजा धारा 155 के तहत होगी। अमित शाह ने संसद को बताया कि इसका उद्देश्य ब्रिटिश काल के कानूनों में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि जिन कानूनों को निरस्त किया जाएगा, उन कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करना और उन्हें मजबूत करना था। विचार दंड देना था, न कि न्याय देना। उन्हें प्रतिस्थापित करके नए 3 कानून भारतीय नागरिक के अधिकार की रक्षा करने की भावना लाएंगे। साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी कहा कि इस विधेयक के पास होने पर लक्ष्य सजा देना नहीं बल्कि न्याय दिलाना होगा। अपराध रोकने की भावना पैदा करने के लिए सजा का प्रावधान किया जा रहा है।